हमें लगता है कि निफ्टी आज के व्यापार में ऊपर बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। रातों रात वॉल स्ट्रीट में गिरावट नजर आई जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अनुसार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहे हैं कि वे एडवांस एआई चिप्स की सेल्स कुछ कंट्रीज में कम करने की सोच रहे हैं। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स, बजाज ऑटो, LTTS, एम्फेसिस। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1749 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1655 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की बनने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने का अनुमान। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक अपसाइड सीमित रह सकती है, सावधानी बरतना जरूरी। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। निफ्टी सबसे बड़ी खबरों पर रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि पहला, महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शंस नवंबर 20 में एक सिंगल फेज में किए जाएंगे। साथ साथ झारखंड के पोल्स भी लिए जाएंगे नवंबर 13 और नवंबर 20 को, यानी कि 2 फेजेस में। दोनों राज्यों के काउंटिंग 23 नवंबर को होने वाले हैं। साथ साथ चिंता का विषय यह है कि चाइना में इकोनॉमिक डाउनटर्न और ही बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मेटल्स अंडर परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। किंतु आज का सबसे पॉजिटिव कैटलिस्ट ये भी है कि WTI कच्चे तेल के दाम काफी नीचे गिर चुके हैं, जहां पे इजराइल ये कह रहा है कि वे ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेंचमार्क निफ्टी के लिए अगली खबर क्या है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है जब तक 25,301 मार्क के ऊपर निफ्टी जाने में सफल नहीं होता। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,057, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,694 मार्क पर, सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,301 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,800 से 25,150 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,906, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अब 50,771 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,351 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,300 से 52,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। निफ्टी कल के व्यापार में काफी फ्रेजाइल व्यापार करता नजर आया। फॉलो थ्रू बाइंग की कमी होने के चलते रिलायंस के शेयर्स में 2% की गिरावट नजर आई कमजोर Q2 रिजल्ट्स के बाद। साथ साथ मुख्य चिंता का विषय यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अकेले अक्टूबर महीने में 63,900 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो HDFC लाइफ 2.58% नीचे गिरा बावजूद अच्छे Q2 रिजल्ट्स के, जहां पे FY25 का नेट प्रॉफिट बढ़कर 15% बढ़ा ईयर ओवर ईयर ₹433 करोड़ पर, जिसका श्रेय हेल्दी प्रीमियम कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट इनकम को दिया जा रहा है। जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम 12.3% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹16,570 करोड़ पर। ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के स्टॉक प्राइस ने 5% का अपर सर्किट हिट किया और ऑल टाइम हाई देखने को मिला ₹860.25 प्रति शेयर पर। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया ने एक अच्छी बढ़त दर्ज की ईयर ओवर ईयर नेट प्रॉफिट की बढ़त में, वो भी 2731% की ₹45.3 करोड़ पर सेकेंड क्वार्टर सितंबर 30 में जो खत्म हुआ। वही दूसरी ओर Hyundai मोटर्स इंडिया के 27,870 करोड़ के IPO को स्टेडी रिस्पांस मिलता नजर आया पहले दिन के लिए, जहां पे ओवरऑल ऑफर का 18% सब्सक्राइब होता नजर आया। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,130, प्रीमियम +73। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, BPCL और ओबेरॉय रियल्टी। शॉर्ट कवरिंग में MGL, HAL, बाटा इंडिया, DLF, सीमेंस। शॉर्ट बिल्डअप में HDFC लाइफ, विप्रो, बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, जिंदाल स्टील। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IEX, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को। आज स्टॉक्स जो एफेरो बैन में है वो है बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, L&T फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा केमिकल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.